आज हम बात करेंगे आईटीआर फाइल करते वक्त किस स्कीम को चूज करें, ओल्ड स्कीम को या न्यू स्कीम को। ओल्ड स्कीम को हम तब चूज करेंगे जब हमारे पास सारे इन्वेस्टमेंट हो। सारे से मतलब है हाउसिंग लोन ले रखा हो, सेक्शन 24 की छूट लेनी है, एटीसी के अंतर्गत एलआईसी हो या इस तरह कोई भी इंश्योरेंस प्लान हो, या एफडी हो 5 साल के लिए किया हो टैक्स सेविंग प्लान में। जैसे कि एटीसी के अंतर्गत जो भी हम लोग 1.5 लाख तक की छूट लेते हैं वो कंप्लीट हो, एटीडी हो हेल्थ इंश्योरेंस, या एटीडीडी 80DD इसकी छूट लेना हो, या एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट हो। कहने मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने लगभग सारे हेड को फुल कर रखा है, हर फील्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारे लिए ओल्ड स्कीम को चूज करना बेहतर है। लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट कुछ मद में किया हो, सारे में नहीं किया है, तो हमारे लिए नई स्कीम को ही चूज करना बेहतर है। ओल्ड स्कीम में सारे डॉक्यूमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगे। सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी उस जो हमने क्लेम किया है उसको मांग सकती है। न्यू में ऐसा कुछ नहीं है, बेहतर ही है। पहले क्या होता था, पिछले साल तक डिफॉल्ट ओल्ड थी, हमें न्यू चूज करना था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू डिफॉल्ट है, हमें ओल्ड को चूज करना है ना। उसके अलावा क्या है कि हम ओल्ड और न्यू में तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं सीरीज की आईटीआर की, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के जितने आईटीआर हैं वो अब कब और क्यों फाइल करना है, हमारी इनकम के हिसाब से तय करता है। जैसे अगर हमारी इनकम सिर्फ सैलरी है, और सैलरी को मतलब सैलरी पेंशन इस तरह की अगर है, और हमें बैंक से ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे, एफडी के इंटरेस्ट पे, तो हम आईटीआर 1 फाइल करेंगे। कुछ छोटी मोटी इनकम जैसे मान लिया एग्रीकल्चर का 5,000 कम है, ये एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, तो आईटीआर 1 फाइल करेंगे। लेकिन अगर हमारा किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, हम कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उसको रिडीम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हैं, उस केस में आईटीआर 1 नहीं है हमारे लिए, हमें आईटीआर 2 पे जाना पड़ेगा। इसी तरह आईटीआर 3 कौन है, बिजनेस से प्रोफेशनल इनकम है और हम अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करते हैं, लेजर बनाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है, तो हमें आईटीआर 3 में जाना होगा, जिसमें बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट वगैरह फाइल होगा। आईटीआर 4 अगर हम अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, किसी तरह कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, सेक्शन 44 का सहारा लेते हैं, तो हमारे लिए आईटीआर 4 है। आईटीआर 5 फर्म के लिए है, आईटीआर 6 कंपनी के लिए है, इसी तरह आईटीआर 7 एनजीओ के लिए है। हम इस तरह से आईटीआर को समझेंगे, एक एक आईटीआर को हम अलग अलग एपिसोड में डिटेल में समझेंगे, कब और कैसे कौन सी इनकम हमें इसमें लेनी है। अब रही बात कि आईटीआर अभी जैसे इस साल फाइनेंशियल 24-25 के लिए ड्यू डेट बढ़ गई है, 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर हो गई। हम डिटेल में एक एक करके आगे बात करेंगे, अगले एपिसोड में देखा जाता है उसको ना। धन्यवाद।